Everyone, welcome to my class. I am Rita Singh. So today I am explaining the chapter Inside Our Earth. Today's topic is rocks and minerals. आज का हमारा टॉपिक है rocks and minerals. So as we know that uppermost layer of the earth is called the crust. हमारा जो अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर है इसे हम क्रस्ट कहते हैं. हाउ दिस क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, ये क्रस्ट कैसा बना है? दिस क्रस्ट इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये जो क्रस्ट है ये रॉक्स और मिनरल से मिलकर बना है. सो हियर व्हाट इज़ द रॉक्स, वी विल डिस्कस अबाउट द रॉक्स. रॉक्स क्या होते हैं? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. यह एक ऐसा नेचुरल मास है, रॉक जो है एक ऐसा नेचुरल मास है जो कि मिनरल से बना होता है और इसे हम रॉक्स कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द रॉक्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रॉक्स: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So let's begin about the types of the rocks. The first one is the igneous rocks. I would like to discuss about about the volcanoes before explaining the rocks, types of the rocks. मैं types of rocks को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को वोल्केनो के बारे में बताना चाहूँगी. हाउ इट इज़ को रिलेटेड, हाउ द रॉक्स आर आल्सो को रिलेटेड टू द वोल्केनोज. वोल्केनो से कैसे रिलेट है? हैव यू एवर वॉच्ड, क्या आपने कभी वॉच किया है इन द टीवी चैनल्स दैट द लावा कम्स आउट फ्रॉम द वोल्केनोज, कि लावा वोल्केनो से बाहर निकलता है. सो एक्चुअली दिस लावा, व्हेन द लावा कम्स आउट from deep inside of the earth on the surface of the earth, it is called the lava. तो इसे हम लावा कहते हैं. ये लावा क्या है? एक्चुअली लावा इज़ अ मॉल्टेन मैग्मा दैट एग्जिस्ट डीप इनसाइड द अर्थ. लावा जो है यह एक मॉल्टेन मैग्मा होता है, ये पिघला हुआ मैग्मा होता है. इट्स जो कि पिघला हुआ मैग्मा या हम बोल सकते हैं आग जो होता है ये बिल्कुल आग की तरह होता है, बहुत ही गर्म होता है और ये लिक्विड के रूप में अर्थ के भीतर पाया जाता है. ड्यूरिंग द वोल्केनोज द लावा comes out ऑन द अर्थ सरफेस. यह अर्थ के सरफेस पे आ जाता है एंड इट इज़ नोन एज अ लावा. तब ये जो मॉल्टेन मैग्मा, सॉरी वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, ड्यूरिंग द वोल्केनो, जब वोल्केनो फटने वाला होता है दैट टाइम द मॉल्टेन मैग्मा कम आउट ऑन द अर्थ सरफेस. ये पृथ्वी के भीतर से निकलकर, अर्थ के भीतरी सतह से निकलकर पृथ्वी की सतह पे चला आ जाता है एंड इट इज़ नोन एज अ लावा. ग्रेजुअली दिस लावा, यह जो लावा होता है धीरे धीरे इट कूल्स डाउन एंड कन्वर्ट इनटू द रॉक्स. और ये क्या होता है, ये समय के साथ ये ठंडा होता है और ये कन्वर्जन हो जाता है इसका रॉक के रूप में. इट इज़ कॉल्ड द इग्नियस रॉक्स. दिस टाइप ऑफ द फॉर्मेशन इज कॉल्ड द इग्नियस रॉक्स. इस तरह से जो पत्थर बनते हैं, इस तरह से जो रॉक्स बनते हैं उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स जो होते हैं उसे वो दो तरह का होता है, इंट्रूसिव रॉक्स एंड द एक्सट्रूसिव रॉक्स. ये है इंट्रूसिव एंड द एक्सट्रूसिव रॉक्स. और इस रॉक्स को, इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं. तो अब हम देखेंगे कि इग्नियस रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के जो 2 प्रकार है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एक्सट्रूसिव रॉक. व्हेन द, यहाँ मैं बताती हूँ, व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ and this kind of the formation of the rocks is called the extrusive rock. जब मॉल्टेन मैग्मा जो होता है
वह पृथ्वी के सतह पर लावा के रूप में आता है, और जब यह ठंडा होकर पत्थर का रूप धारण कर लेता है, रॉक्स बन जाता है, तो इसे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एंड समटाइम्स द मॉल्टेन मैग्मा इट कूल्स डाउन इनसाइड ऑफ द अर्थ। और कभी कभी क्या होता है, मॉल्टेन मैग्मा बाहर ना आकर, पृथ्वी की सतह पर ना आकर, ये भीतर में ही it cools down inside the earth, and this kind of formation of a rocks is called the intrusive rocks। इसका एग्जाम्पल हो गया, मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। ग्रेनाइट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रसिव रॉक्स। ग्रेनाइट जो है एग्जाम्पल है इंट्रसिव रॉक्स का, और बेसाल्ट जो बेसाल्ट पत्थर, ये एग्जाम्पल है बेसाल्ट पत्थर एक्सट्रूसिव रॉक्स का, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, और ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। नाउ द second type of the rock, the first type of rock was the igneous rock, second is the sedimentary rock। So how the sedimentary rock forms? When the rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments, these fragments are called sediments। क्या होता है कि रॉक जब ये नीचे की ओर लुढ़कते हैं, क्रैक करते हैं और एक दूसरे को हीट करते हैं, तब ये छोटे छोटे ग्रेन्स के रूप में या फ्रेगमेंट के रूप में या बहुत ही छोटे कण के रूप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर etc। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks। These types of the rocks formation are called the sedimentary rocks। तो मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये पत्थर टूटते हैं, एक दूसरे को हीट करते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं, जिसे हम सेडिमेंट कहते हैं। ये जो सेडिमेंट होते हैं, ये एयर और वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर इस पर ट्रांसपोर्ट करके इसे एक जगह पर हवा और वाटर इसे डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, और ये परत दर परत एक दूसरे के ऊपर जमते जाते हैं, जिससे कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। सो सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कंटेन रहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक जब ये बनता है तो इसके फॉर्मेशन में कुछ डेड प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी इसके परत दर परत इसके भीतर एक लेयर के रूप में दबते चले जाते हैं, कंप्रेस्ड होते चले जाते हैं, जिससे कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जाम्पल है लाइमस्टोन। सैंडस्टोन इज द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट इज द मेटामॉर्फिक रॉक। So due to the great heat and pressure, the igneous rocks and the sedimentary rocks change into the metamorphic rock। मेटामॉर्फिक रॉक, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक पर पड़ता है, तब ये अपना रूप चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। Igneous rocks and sedimentary rocks can change into the metamorphic rocks under great heat and pressure। मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण अलग से नहीं होता है, बल्कि जो इग्नियस रॉक्स है और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, यही रॉक्स अपना रूप चेंज कर लेते हैं ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण, तब मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। लाइमस्टोन, जैसे कि हम देखते हैं
clay changes into slate and limestone into marble. Limestone is the example of the sedimentary rock. तो ये sedimentary rock marble में जब चेंज हो जाता है तो ये metamorphic rock का एग्जाम्पल है. और clay changes into the slate, और जब clay चेंज हो जाता है slate के रूप में it becomes an example of the metamorphic rock. So we know that rocks are very useful for us. Rocks हमारे लिए बहुत useful है. We use the rocks to construct the buildings, roads, houses, इसको बनाने के लिए. And we also use हम लोग इसको खेल में भी यूज़ करते हैं, जैसे 7 stones, हॉप स्कॉच, पिट्ठू, like that. So I think you will be in great surprise when we know that the one rock convert into the another type of the rock, and this type of the rock formation is called the and this type of the rock formation is known as the rock cycle. जब एक तरह के रॉक दूसरे तरह के रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं. Like the igneous rocks and sedimentary rock convert their structure into the igneous rocks, और sedimentary rock जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जब कन्वर्ट हो जाता है ग्रेट हीट और प्रेशर के कारण ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में. एंड अगेन मेटामॉर्फिक रॉक चेंज इनटू द इग्नियस रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है. लाइक हियर मैं एक बार इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. सो हियर molten magma cool. When the molten magma cools it solidifies to become igneous rocks. molten magma cool होकर ये solid हो जाता है और igneous rocks बनता है. and these igneous rocks are broken down into the small particles. और इसके बाद जो igneous rocks होता है ये बहुत छोटे छोटे particles में टूट जाते हैं. and it was deposited and transported to form the sedimentary rock. और जब ये हवा वाटर के द्वारा डिपॉजिट और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तब इस सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है. एंड ड्यू टू द ग्रेट हीट एंड द प्रेशर द इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स. और हीट और प्रेशर के कारण ये इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है. दिस काइंड्स ऑफ द रॉक फॉर्मेशन इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द रॉक साइकिल. इस तरह के और इस तरह जो साइकिल चलता रहता है रॉक्स का चेंज होने का एक से दूसरे में, इसे हम रॉक साइकिल बोलते हैं. So here, so we see that कि मॉल्टेन मैग्मा जब कूल होता है, जब ये ठंडा हो जाता है तब इग्नियस रॉक बन जाता है. इग्नियस रॉक जब ये बहुत छोटे छोटे भाग में विभाजित हो जाते हैं और ये हवा और वाटर के द्वारा कैरी करके ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट किए जाते हैं तब इससे सेडिमेंट्री रॉक बनता है. और सेडिमेंट्री रॉक तथा इग्नियस रॉक पर जब ज़्यादा हीट और प्रेशर बनता है तब ये मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में चेंज हो जाते हैं. यहाँ हम देखेंगे आगे देखेंगे कि ये मिनरल क्या होता है. जैसे वी रेड अबाउट दैट द रॉक्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स. रॉक जो होते हैं वो डिफरेंट मिनरल्स से बने होते हैं. सो हियर व्हाट इज़ द मिनरल. मिनरल्स क्या है. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. मिनरल्स जो होता है वो नेचर से प्राप्त किया हुआ सब्सटेंस है जिसका एक निश्चित फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और उसका केमिकल कंपोजिशन होता है. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कुछ मिनरल्स का मैं एग्जांपल देती हूँ. कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सभी जो है कोल, कॉपर, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम हो गया. इसके अलावा आयरन है, आयरन, गोल्ड, डायमंड, ये दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द मिनरल्स. सो दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है.
see you soon in the next class, and please do comment in the comment section. Try to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my